ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑडियो वीडियो चेक करो। हाँ बोलो साहिल, क्या डाउट है बताओ। करना हेडिंग करना नेक्स्ट अंडर सब्सक्रिप्शन। लाइबिलिटी वाला क्या होगा? शेयर कैपिटल कौन सा क्वेश्चन ये? एक तो जब कैपिटल में शेयर कैपिटल में जब लायबिलिटी इंक्लूड हो जाता है तो कौन सा? रुको साहिल, देख के बता रहा हूँ, क्वेश्चन याद नहीं है, तुम लोग अपना बातचीत मत करो। कौन से सेक्शन में? ये वाला कैपिटल इंक्लूडेड इन द लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड सब्सक्राइब, ये पेड अप कैपिटल। खाली वही वाला लिखते हैं ना ये साहिल, पेड अप कैपिटल होगा उसका आंसर। assets and liability revalued at a time of change in profits to show that, यही वाला जो तुम पुट राइट किए हो। एसेट लायबिलिटीज को प्रेजेंट वैल्यू में दिखाना जरूरी नहीं है, दो मेथड है याद करो, प्रेजेंट वैल्यू में दिखा भी सकते नहीं भी दिखा सकते, खाली पॉइंट भी होगा। मैं डी किया तो देखा कि रॉन्ग है, आंसर डी है इसमें से यार। और इसका 18 तो इस रेशियो में होगा 2:1। हाँ ठीक है जी, बैठो बैठो, आगे पढ़ेंगे, छोड़ो तुम पेपर छोड़ो, मुझे आज खत्म करना चैप्टर। करना हेडिंग करना, जो हुआ हुआ, अब एग्जाम को छोड़ दो तुम। करना हेडिंग करना अंडर सब्सक्रिप्शन। जैसे हम पढ़े थे ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब था कि जितना शेयर्स हम लोग इश्यू किए उससे ज़्यादा शेयर्स का एप्लीकेशन आया है, तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है जितना शेयर्स हम लोग इश्यू किए उससे, क्या प्रॉब्लम हो गया अरमान, क्या हो गया? जितना शेयर्स हम लोग इश्यू किए उससे कम शेयर का एप्लीकेशन आया है, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब उसके अकाउंटिंग में कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे हम लोग 10,000 शेयर्स इशू किए, एप्लीकेशन आया 9,500 शेयर्स का, तो अब जितना भी जर्नल एंट्री है सारा का सारा जर्नल 9,500 के हिसाब से करना है। ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना का होगा? 9,500 का। फिर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल वही 9,500 का। अलॉटमेंट ड्यू भी होगा 9,500 का। कॉल ड्यू होगा 9,500, मतलब सारा का सारा जर्नल एंट्री जो भी होगा, 6 एंट्री, 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 2 कॉल्स का एंट्री, सारा का सारा एंट्री का अमाउंट जो होगा वो कैसे निकलेगा? 9,500 के हिसाब से। ठीक है, 10,000 का और कोई काम नहीं। क्लियर इतना? तो इसमें तो इतना आसान है ये, इसमें कुछ पढ़ाने का है भी नहीं। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है इसमें जो थ्योरी में क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, वो क्या है इसके अंदर देखना। इतना तो हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन कि जितना शेयर्स हम लोग इश्यू किए हैं उससे कम शेयर का एप्लीकेशन आया है, तो सारा का सारा एंट्री उस वाले जितना शेयर का एप्लीकेशन आया है उसके हिसाब से सारा एंट्री का अमाउंट डिसाइड होगा। ठीक है, अब एक रूल है इसके अंदर जो कि थ्योरी में पूछता है, द रूल ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है
कि एज पर सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के हिसाब से जितना शेयर्स हम इशू करते हैं उसका मिनिमम अगर 90% शेयर्स सब्सक्राइब नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग 10,000 शेयर्स का एडवर्टाइजमेंट निकाले और मिनिमम 9,000, 90%, 10,000 का 90% 9,000, मिनिमम अगर 9,000 शेयर सब्सक्राइब नहीं होता है, सपोज सब्सक्रिप्शन होता है 8,600 शेयर्स का, ठीक है, तो ये 90% से कम है, 86% सब्सक्राइब हुआ है, तो सेबी बोलता है कि हम लोग शेयर अलॉटमेंट कर ही नहीं सकते। इसका मतलब है हम 8,600 एप्लीकेशन जो आया है उनको भी शेयर अलॉट नहीं कर सकते, उनको भी हम उनका पैसा वापस दे देंगे, ठीक है। ये रूल है, द रूल ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में पूछता है कि कितना परसेंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। द रूल इज, बंद कर दो एक बार, चलो ठीक हो गया, अंदर अंदर अंदर, ठीक है। मिनिमम कितना परसेंट सब्सक्राइब होना चाहिए? 90%। इसका मतलब अगर 9,000 या उससे ज्यादा एप्लीकेशन आता है तो कंपनी शेयर अलॉट कर सकता है, लेकिन अगर 9,000 से कम एप्लीकेशन आता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस, मतलब कि जितने लोग आए हैं उनको भी हम शेयर अलॉट नहीं कर सकते, उनको भी उनका पैसा हम वापस दे देंगे। नहीं, क्या होता है, सब्सक्रिप्शन 3 दिन के लिए खोलना अलाउड है सिर्फ, तो 3 दिन के अंदर जितना एप्लीकेशन आएगा हमको उतना के अंदर ही अलॉटमेंट करना पड़ेगा, हम वापस से एप्लीकेशन ओपन नहीं कर सकते, इसका मतलब हम वेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जितना ड्यू डेट है 3 दिन, उतना के लिए ही एप्लीकेशन खुलता है और उसी के अंदर हमको जितना एप्लीकेशन मिला उसके हिसाब से अलॉट करना है। मिनिमम 90% या उससे ज़्यादा मिलेगा तो ही हम शेयर अलॉट कर सकते हैं, अगर 90% से कम मिलेगा, हाँ करेक्ट है साहिल, ये भी रूल है ना, ये भी रूल है, करेक्ट है, ठीक है। तो 90% मिनिमम अगर शेयर अप्लाई मतलब सब्सक्राइब नहीं होता है तो हम लोगों को उतना पैसा, जो पैसा आया है सब सारा का सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है इतना? सर तो फिर वो शेयर बाद में फिर से निकाल सकते हैं एप्लीकेशन? हाँ, फिर से हम लोग बाद में 10,000 शेयर वापस से इशू कर सकते हैं फ्रेशली, और फिर हम देखेंगे कि 90% सब्सक्राइब फिर से हुआ या फिर नहीं, ठीक है। चलो लिखना, हेडिंग है अंडर सब्सक्रिप्शन, लिखना व्हेन दी number of shares subscribed when the number of shares subscribed is less than the number of shares issued, when the number of shares subscribed is less than the number of shares issued, it is called as minimum subscription. It is called as, sorry, under subscription. It is called as under subscription. ठीक है, इसके अंदर सब हेडिंग करना, मिनिमम subscription. If the number of shares subscribed, if the number of shares subscribed is less than 90% of the
number of shares issued. If the number of shares subscribed is less than 90% of the number of shares issued, then company cannot allot shares. Then company cannot allot shares and has to refund the money received. And has to refund the money received. ठीक है, वैसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हिसाब से नहीं है ये, लेकिन थियोरेटिकल के हिसाब से पूछा जा सकता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन परसेंटेज कितना है, बस इतना ही पूछा जा सकता है। इसके अलावा इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ये एक चीज खाली क्वेश्चन बनेगा इस पर। ठीक है, नेक्स्ट एक और छोटा सा हेडिंग है, हेडिंग करना इशू ऑफ शेयर्स फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। issue of shares for a consideration other than cash। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहली बात, अभी तक हम जितना भी क्वेश्चंस कर रहे थे राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, तो अभी तक जितना भी हम क्वेश्चन किए वो सारा का सारा टॉपिक क्या था, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। सारा टॉपिक यही था, जब हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं और बदले में हमको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं लेकिन हमको पैसा नहीं मिल रहा है, वी आर रिसीविंग समथिंग अदर देन कैश। ठीक है, कैश नहीं मिलके, पैसा नहीं मिलके, कुछ और मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एसेट खरीदे, सपोज वी परचेज एन एसेट वर्थ 1 लाख रुपीज, 1 लाख का एक एसेट खरीदे, अब हमको 1 लाख रुपए पे करना है, वी हैव टू पे 1 लाख रुपीज। ठीक है, लेकिन हम 1 लाख रुपए पे नहीं कर हम क्या किए, सामने वाले को 1 लाख का शेयर्स इशू कर दिए। ठीक है, इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर, लेकिन पैसा आया नहीं, पैसा थोड़ी आया, पैसे के बदले क्या आया है, एसेट आया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अदर देन कैश, मतलब पैसा ना मिलकर बदले में कुछ और मिला है शेयर कैपिटल इशू करके। दैट टॉपिक इज इशू ऑफ शेयर फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो इसमें 2-3 टाइप का क्वेश्चन है, एक हम बिजनेस खरीदे और शेयर्स इशू किए तो क्या होगा, एक प्रमोटर्स को शेयर इशू किए तो क्या होगा, और एक अंडरराइटर्स को शेयर इशू करेंगे तो क्या होगा। तो 2-3 टॉपिक है, उसमें से एक आया भी था आज एग्जाम में तुम्हारे, है ना, तो प्रमोटर वाला क्वेश्चन यहाँ से था। ठीक है, एक क्वेश्चन था, ध्यान तुमको देखा देखा भी नहीं लगा होगा, है ना, वो यहीं से था, इशू ऑफ शेयर्स फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, चलो लिखना, दो बुक दो तो एक तो लिखना, पहला लिखना, हेडिंग करना, पॉइंट नंबर 1, फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस खरीदे हम लोग, फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। हाँ, प्रमोशनल एक्सपेंसेस होगा साहिल, प्रमोशनल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ठीक है, लिखना, फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, एंट्री लिखना, हम कोई रनिंग बिजनेस खरीदे। ठीक है, किसी का बिजनेस खरीदे, एसेट्स अकाउंट
डेबिटेड, सारा एसेट उसका डेबिट करेंगे। 2 लाइबिलिटीज अकाउंट 2 वेंडर अकाउंट। देखा हुआ एंट्री है ये पहले का, है ना? कहाँ पर था ये? परचेज गुडविल, ठीक है, ये परचेज गुडविल का एंट्री था, ठीक है ना? तो अब इसमें क्या होगा, जैसे सपोज हम 10 लाख का एसेट्स खरीदे, ठीक है, 9 लाख का, 9 लाख तो बहुत ज़्यादा, सपोज 2 लाख का लाइबिलिटीज खरीदे, तो हम कितना रुपए देंगे? 8 लाख रुपए देंगे वेंडर को। अगर 8 लाख देते हैं तो ये एंट्री अपने आप टैली कर रहा है, ठीक है। 10 लाख का एसेट खरीदे, 2 लाख का लाइबिलिटीज खरीदे और 8 लाख देना है, तो टू वेंडर 8 लाख रुपीज। अगर 8 लाख की जगह हमको 9 लाख रुपीज देना पड़ता है, तो हम 1 लाख रुपए ज़्यादा दे रहे हैं। वो 1 लाख रुपए हम ज़्यादा क्यों दे रहे होंगे? फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल, करेक्ट है ये। और अगर एक कुछ हमको कम देना पड़ता है, सपोज 7 लाख दे रहे हैं, 10 लाख का एसेट खरीदे, 2 लाख का लाइबिलिटी मिला, तो 8 लाख देना चाहिए था, लेकिन 8 लाख की जगह हम 7 लाख दे रहे हैं, तो 1 लाख का फायदा हो रहा है हमारा, उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। तो तुम समझ रहे हो कि एक ही आएगा, या तो गुडविल आएगा या फिर कैपिटल रिजर्व आएगा। अगर एंट्री अपने आप टैली करेगा, एसेट 2 लाख, एसेट 10 लाख, लाइबिलिटी 2 लाख, तो वेंडर 8 लाख, तो दोनों ही नहीं आएगा, ना गुडविल आएगा ना कैपिटल रिजर्व आएगा। अगर ज़्यादा पैसा दे दिए हैं तो गुडविल आएगा, और अगर कम पैसा दे रहे हैं तो रिजर्व्स आएगा, ठीक है। तो दोनों में से एक ही आएगा, इधर देर विल बी अ गुडविल और देर विल बी अ कैपिटल रिजर्व। क्लियर है? लिखेंगे एंट्री, लिखना लिखना बीइंग, इसका नरेशन लिख लो, बीइंग बीइंग बिजनेस परचेज्ड, हम बिजनेस खरीद लिया, बीइंग बिजनेस परचेज्ड। अब ये जो हम बिजनेस खरीदे, वेंडर को पैसा देंगे, वेंडर मतलब जिससे खरीदे। अब उसको हम लोग अगर पैसा देते हैं तो एंट्री होगा वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू कैश, लेकिन हम लोग पैसा नहीं देकर उसको क्या इश्यू कर रहे हैं? शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, तो एंट्री होगा वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ठीक है, लिखना। अब वो शेयर्स पार में भी हो सकता है या प्रीमियम में भी हो सकता है, डिस्काउंट में तो नहीं होगा क्योंकि शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट अदर देन री इशू, ठीक है। लिखना नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, फॉर इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर, फॉर इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर, दो होगा एट पार और एक एट प्रीमियम। पहला एट पार, पार तो बहुत इजी है, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, आसान है। नेक्स्ट अगर प्रीमियम में होता है, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। अगर पार में इशू करते हैं डायरेक्टली वेंडर टू शेयर कैपिटल,
और अगर प्रीमियम में करते तो ये एंट्री होता है प्रीमियम का, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, एक छोटा सा नोट लिख लेना बस लास्ट। लिखना नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू, एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हमको कहीं कहीं जरूरत पड़ सकता है। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इक्वल्स टू amount payable divided by issue amount payable divided by issue। ठीक है, फॉर्मूला वैसे चाहिए नहीं ऐसे कुछ फॉर्मूला, लेकिन कभी चाहिए होगा तो देख लेंगे उसको। ठीक है, तो हम लोग शेयर्स इशू करेंगे या तो पार में या फिर प्रीमियम में। पार में तो सिंपल एंट्री है वेंडर टू शेयर कैपिटल, और प्रीमियम में देते हैं तो हो सकता है हमको ये फॉर्मूला का जरूरत पड़े, तो क्वेश्चन करते हुए पता चल जाएगा क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, एक एग्जांपल लिखेंगे बस, ये ऑलमोस्ट लास्ट है, उसके बाद एक दो छोटा छोटा एंट्री बस बचा हुआ। लिखना एग्जाम्पल, purchased running business of A लिमिटेड। तो ए लिमिटेड वेंडर का नाम है जिससे खरीदे। परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 11 lakhs। टोटल 11 लाख रुपए हम लोग पे करेंगे। ठीक है, क्या क्या खरीदे उसमें डिटेल दिया है। कैश था 1 लाख का, मशीनरी था 6 लाख का, फर्नीचर था 5 लाख का, डेटर्स था 3 लाख का, क्रेडिटर्स था 2,50,000। Amount was paid to A Limited by issue of shares। शेयर्स हम इशू करके पैसा पे किए, 2 बार करेंगे, एक बार एट पार, दूसरा एट अ प्रीमियम ऑफ 1 रुपीज पर। ठीक है, तो 2 बार करेंगे, या तो पार में इशू किए या तो प्रीमियम में इशू किए। ₹10 नहीं बोला, ₹10। लिखना सॉल्यूशन। सबसे पहला बिजनेस खरीदे उसका एंट्री करो, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटी टू वेंडर। डिफरेंस या तो गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व, दोनों में से एक, दोनों नहीं कभी भी। पॉइंट नंबर 1, कैश अकाउंट डेबिटेड, गुडविल या कैपिटल रिजर्व बोल रहे हो, जहां डिफरेंस आएगा करते हैं। देखना पहले सारे एसेट लिखते हैं हम एक एक करके। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड 1 लाख,
मशीनरी 6 लाख, डेटर फर्नीचर 5 लाख, और डेटर्स कितना 3 लाख। ठीक है, एक छोटा सा लाइन का जगह हमेशा छोड़ना है यहाँ पर, ताकि गुडविल लिखना पड़ा तो नहीं, लिखना पड़ा तो इतना भी जगह नहीं होना चाहिए कि एंट्री में एक लाइन छूट गया दिखे। ठीक है, इतना कम जगह छोड़ना कि नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं, चल जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा तो लिखेंगे, नहीं लिखना पड़ेगा तो रहने देंगे। 2A लिमिटेड 11 लाख, 2 क्रेडिटर्स 2.5 लाख। समझ में आ गया इतना? अब अगर हमारे डेबिट साइड में कम पड़ेगा तो हम वहाँ गुडविल लिखेंगे, और हमारे क्रेडिट में कम पड़ेगा तो हम कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखना डेबिट में टोटल कितना है, 1 6 5 3 15, और क्रेडिट में सिर्फ 13,50,000। इसका मतलब यहाँ गुडविल नहीं आएगा, यहाँ कैपिटल रिजर्व आएगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों में से एक ही आएगा, वो भी अगर डेबिट में कम है तो गुडविल, और क्रेडिट में कम है तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ देखना, 15 लाख का तुम एसेट खरीदे, 15 लाख का एसेट खरीदे, कैश, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, 2.5 लाख का लाइबिलिटी खरीदे, तो तुमको कितना रुपए देना चाहिए, 12,50,000। इतना रुपए तुमको देना चाहिए, लेकिन दे रहे हो तुम, कितना रुपए दे रहे हो, सिर्फ 11 लाख। तो 1.5 लाख का फायदा हो गया हमारा, इसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। अगर ज्यादा दे रहे होंगे तो आएगा गुडविल। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, 2 कैपिटल रिजर्व 1.5 लाख। इतना समझ में आया सबको? क्लियर है? एक आएगा दोनों में से, या तो डेबिट में कम पड़ेगा या क्रेडिट में, दोनों में तो कम नहीं पड़ सकता, एक में कम पड़ेगा। डेबिट में कम पड़ेगा तो आएगा गुडविल, और क्रेडिट में कम पड़ेगा तो आएगा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब हमको 11 लाख रुपए देना है, किसको, ए लिमिटेड को। ठीक है, अब हम उसको शेयर्स इशू करेंगे, या तो शेयर्स हम पार में इशू कर सकते हैं या प्रीमियम, दोनों में एक बार करेंगे। पहला पार करके देखते हैं, फिर प्रीमियम करेंगे। ठीक है, पार में तो कुछ है ही नहीं, ए लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू, ए लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ग्यारह लाख, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ए लिमिटेड टू शेयर कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रीमियम में करते, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ए लिमिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी। ए लिमिटेड में तो लिख दोगे तुम 11 लाख रुपए, कितना लिखोगे शेयर कैपिटल में और कितना लिखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। ठीक है, ये हम कैसे जान पाएंगे, ये फॉर्मूला से। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर कितना हुआ हमको निकालना पड़ेगा हमेशा, प्रीमियम के केस में खाली लिखना नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट पेएबल कितना 11 लाख, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस 11, 1 रुपये प्रीमियम, 10 + 1 11, तो कितना शेयर देना है 1 लाख शेयर्स। तो 1 लाख इंटू 10, 10 लाख यहाँ पर, 1 लाख इंटू 1, 1 लाख। समझ में आ गया फॉर्मूला कहाँ यूज आएगा, ये अमाउंट लिखने में जरूरत पड़ेगा हमको। ठीक है, ये तो दिख रहा था डायरेक्टली 11 लाख बाय 11, ऐसे हमेशा थोड़ी इतना यूनिफॉर्म फिगर्स होगा, तो हमको फॉर्मूला की जरूरत पड़ सकता है। जैसे 1,65,000 देना है और 11 रुपये में, 12 रुपये में, तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए। ठीक है,
क्लियर ऑनलाइन वाले इतना? हाँ साहिल, वो तो 10 मानेंगे ही, है ना। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू 10 मानेंगे अगर कुछ नहीं दिया है तो। देखो ऑनलाइन वाले इतना क्लियर है सबको? ठीक है। सबसे पहले एक छोटा सा ये एंट्री है, अगर यहाँ डेबिट में कम पड़ेगा तो हम गुडविल लिखेंगे, और अगर क्रेडिट में कम पड़ेगा तो हम लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। दोनों में से एक ही आएगा, ये दोनों में से एक आएगा, दोनों कभी नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद जितना पैसा देना है, या तो वो हम पार में इशू करेंगे शेयर्स को, या तो हम शेयर इशू करेंगे प्रीमियम में। डिस्काउंट में तो हो नहीं सकता। अगर पार में इशू करते हैं डायरेक्टली एंट्री होगा वेंडर टू शेयर कैपिटल। यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 11 लाख डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पे 1,10,000 शेयर्स है, लेकिन वो कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं। ठीक है। 1,10,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, और नीचे में प्रीमियम में 11 लाख रुपए देना है, तो 11 लाख रुपए देना है, 11 रुपए का शेयर है एक, तो टोटल कितना शेयर देना पड़ेगा? 1,00,000 शेयर्स। तो शेयर कैपिटल में आएगा 1,00,000 इंटू 10, 10 लाख। प्रीमियम में आएगा 1,00,000 इंटू 1, दैट इज 1,00,000। क्लियर है? क्लियर ऑनलाइन वाले ना? नेक्स्ट हेडिंग करना नया, और दो छोटा छोटा हेडिंग है बस, चैप्टर कंप्लीट करना। हेडिंग इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। ठीक है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहला, प्रमोटर्स वो लोग हैं जो कि कंपनी स्टार्ट करते हैं। द पर्सन हु हैज फॉर्म द कंपनी इज नोन एज प्रमोटर, जिसका बेसिक आइडिया है कंपनी फॉर्मेशन का, क्योंकि बेसिकली कंपनी को जो स्टार्ट किया है, दैट पर्सन इज नोन एज प्रमोटर्स। ठीक है। अब जब कंपनी स्टार्ट करते हैं वो लोग स्टार्टिंग में कुछ खर्चा करते हैं कंपनी को फॉर्म करने के लिए, जैसे कि नॉर्मल लीगल कुछ खर्चा हो सकता है, या कोई भी छोटा मोटा खर्चा वो लोग इनकर करते हैं। वो खर्चे को बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। ठीक है। अब कंपनी फॉर्म होने के बाद कंपनी क्या करता है? ये पैसा प्रमोटर्स को पे कर देता है, क्योंकि खर्चा कौन किया है? प्रमोटर खर्चा किया है। कंपनी फॉर्म होने के बाद कंपनी वो पैसा प्रमोटर्स को पे कर देगा। ठीक है। तो दो एंट्री होगा, एक पहला खर्चा इनकर करने का एंट्री, और दूसरा प्रमोटर्स को पैसा देने का एंट्री। ठीक है। करना। पॉइंट नंबर 1, फॉर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड, ये कंपनी बनाने का खर्चा। फॉर इनकॉर्पोरेशन expenses incurred, for incorporation expenses incurred entry। incorporation expenses या फिर preliminary expenses to promoters। ठीक है। ये खर्चा हुआ, खर्चा डेबिट होगा, और ये पैसा हम प्रमोटर्स को देंगे। हम मतलब कंपनी, हम कंपनी का अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो कंपनी ये पैसा प्रमोटर को देगा, तो प्रमोटर एक लाइबिलिटी है, इसीलिए प्रमोटर क्रेडिट हुआ। ठीक है। अब प्रमोटर को पैसा दे देंगे हम, लेकिन हम लोग प्रमोटर को पैसे नहीं देकर उसको हम शेयर्स इशू किए, तो एंट्री प्रमोटर टू कैश नहीं होकर प्रमोटर टू शेयर कैपिटल होगा। ठीक है। लिखना सेकंड, फॉर इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स।
क्लियर है ना? तो दोनों का अगर रिजल्टिंग एंट्री हम देखेंगे, द एंट्री विल बी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ठीक है, प्रमोटर प्रमोटर तो कट हो जाएगा, तो एंट्री क्या बनेगा? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू शेयर कैपिटल। ये पूछा गया था आज, है ना? इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। क्लियर है? बंद कर दो, वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, बंद कर दो, बंद कर दो, 10 मिनट बंद कर। ठीक है। अगर प्रमोटर को पैसा दे देते कैश में, तो एंट्री वही होता है, प्रमोटर टू कैश, बस कैश की जगह हम शेयर दिए हैं, तो एंट्री हो गया टू शेयर कैपिटल। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग करना, इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर। ऐसे ये दो एंट्री बस लास्ट, इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। किसी को पता है व्हाट इज अंडरराइटर्स या हु आर अंडरराइटर्स? वैसे ही जनरल नॉलेज के हिसाब से किसी को पता है तो देखो, शेयर्स के बारे में तो जानता होगा तो बता पाएगा। हु इज अंडरराइटर? नहीं पता? पता है देव? लेकिन अंडरराइटर क्या होता है? आज जैसे कंपनी इशू करता है शेयर्स, लेट्स से 10,000 शेयर्स मार्केट में कंपनी इशू किया, अब मिनिमम अगर 9,000 शेयर सेल आउट नहीं होता है तो कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर पाएगा। अभी हम पढ़े मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो नई कंपनी को डर है कि 9,000 शेयर सेल नहीं होगा। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग एजेंट अपॉइंट करते हैं, जो लोग क्या करते हैं, कंपनी का शेयर्स को क्या करेंगे, पब्लिक को सेल करने का गारंटी देते हैं। ठीक है, अब मिस्टर ए नाम का एक एजेंट आया, बोला कि मैं तुम्हारा 10,000 शेयर जो है मैं पब्लिक में बेच दूंगा, तुमको दिक्कत नहीं आएगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। ये जो पर्सन है इसको हम बोलते हैं अंडरराइटर। तो अंडरराइटर मतलब वो पर्सन जो गारंटी लिया है कि वो कंपनी का शेयर्स जो है वो सेल करवा देगा। ठीक है, अब ये बदले में कुछ पैसा चार्ज करेगा, उसको बोला जाता है अंडरराइटर्स कमीशन। ठीक है, तो ये जो अंडरराइटर पैसा चार्ज करेगा ये शेयर को सेल करवाने के नाम का, इस पैसे को बोला जाता है अंडरराइटर्स कमीशन। क्लियर है? तो ये जो अंडरराइटर है इसको हम अंडरराइटर कमीशन पे करेंगे। इसको हम लोग कैश में नहीं पे करके अंडरराइटर कमीशन के बदले हम इसको क्या कर दे रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो जैसे प्रमोटर को पैसा नहीं देकर शेयर दिए, एसेट खरीदे पैसा नहीं देकर शेयर्स दिए, बिजनेस परचेज किए पैसा नहीं देकर शेयर्स दिए, वैसे यहाँ पर भी अंडरराइटर्स कमीशन हमको पे करना है। अंडरराइटर्स कमीशन कैश में ना पे करके हम बदले में शेयर्स इशू कर रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही है इसमें करना है, हेडिंग करना, इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स, लिख लेना। अंडरराइटर्स आर द पर्सन who agrees to subscribe the shares of the company, who agrees to subscribe the shares of the company for a commission, which is known as underwriters commission। which is known as underwriters commission। ठीक है, तो वो लोग कंपनी का शेयर बिकवा देंगे और बदले में वो लोग कुछ कमीशन चार्ज करेंगे,
उसको बोला जाता है अंडरराइटर्स कमीशन। देखना पॉइंट नंबर 1, फॉर कमीशन ड्यू, कमीशन जब ड्यू होगा, जब कमीशन ड्यू हुआ उसका एंट्री, कमीशन एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस डेबिट होता है, अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू, ये पैसा हम किसको देंगे, अंडरराइटर को, अंडरराइटर एक लाइबिलिटी है, क्रेडिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। तो नेक्स्ट जब हम शेयर इशू कर दिए, फॉर इशू ऑफ शेयर्स, अंडरराइटर नाम का लाइबिलिटी कम हो गया, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कैश देते तो एंट्री होता अंडरराइटर टू कैश, लेकिन शेयर दिए तो एंट्री हुआ टू शेयर कैपिटल। हाँ वही होगा, टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम हो सकता है वो भी, ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये और ये एंट्रीज में कोई खास फर्क है नहीं, यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस लिखा हुआ है, वहाँ पर अंडरराइटर कमीशन, दोनों ही खर्चा है, दोनों डेबिट हुआ। यहाँ पैसा प्रमोटर को देंगे तो प्रमोटर क्रेडिट हुआ, वहाँ पैसा अंडरराइटर को देंगे तो अंडरराइटर क्रेडिट हुआ। उसके बाद शेयर प्रमोटर को दिए, प्रमोटर टू शेयर कैपिटल, शेयर अगर अंडरराइटर को देते हैं तो एंट्री होगा अंडरराइटर टू शेयर कैपिटल। क्लियर इतना? देखो ऑनलाइन वाले क्लियर है इतना, कुछ डाउट है क्या? होमवर्क लिख लो, इलस्ट्रेशन 31 से 36। ठीक है, बाकी जो भी डाउट है अगर कुछ तो देख लेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास नया बुक लेके आना, बुक 3 पढ़ेंगे। ऑनलाइन वाले नेक्स्ट क्लास बुक 3। साहिल नोट्स टू अकाउंट्स हम लोग पढ़ लिए ना, और बैलेंस शीट जो है वो नेक्स्ट बुक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बैलेंस शीट नेक्स्ट बुक में पढ़ लेंगे, बुक 3 चैप्टर 1 वही है।